मेरे प्यारे छात्रों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के बीच ये तीसरा भाग लेकर आ गया हूं परसेंटेज का स्पेशल लाइव बैच के अंतर्गत। तो एक बार सेशन को पूरा शेयर कर दीजिए। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं और लेट होने का कारण भी मैं आपको बता दूं कि लेट होने का मुख्य कारण क्या है बेटा, कि कल आपका लाइव सेशन में ही आप ध्यान दिए होंगे कि लाइव सेशन में ही इंटरनेट क्लोज हो गया था, जिसके कारण सारी दिक्कतें उत्पन्न हुई थी और उसी को सही करने के लिए मैकेनिक्स पास ले गए और देख रहे होंगे बारिश की बूंदें भिगो के रख दी हैं, लेकिन फिर भी दौड़ते हुए भागते हुए आप लोगों की क्लास मुझे करना था तो सो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जिस चीज को ठान लिया जाए उसको करके ही रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी और भी बच्चे कैसे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मेरे बारे में या अन्य के बारे में, तो एक बार फिर से मैं इस सेशन का आह्वान करना चाहूंगा कि ये सेशन है परसेंटेज यानी प्रतिशत का, और इसमें हम आज तीसरा भाग लेकर आए हैं। ये तीसरा टाइप बात करेंगे, हम लोग तीसरे टाइप पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित कितने प्रश्न हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीटी का नंबर अगर आपको शो हो रहा हो तो अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं DKS, साक्षी केसरवानी, गौरव तिवारी, सोनू केसरवानी और गौरव तिवारी। आशीर्वाद सबको भाई, आशीर्वाद, मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। प्रतिदिन शाम को लाइव हम आ जाते हैं आप लोगों के बीच, और आज ये तीसरा भाग है प्रतिशतता का। एक एक बात पढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, और कहीं भी दिक्कत हो रही है तो जरा कमेंट करके बताएं। ये नाम ही काफी है आप लोगों के लिए, आपके प्यार से ये बना हुआ। आज लगभग 12 वर्षों से अधिक आपने क्षेत्र में सेवा देते हुए गुरुकुल क्लासेस अपने आप में ही ये क्षमतावान बन चुका है। इसका परिवार इतना लंबा बन चुका है, इस परिवार में आप भी सहभागी बनिए नए बैच के साथ। 1 मार्च से प्रत्येक शाखा पर जितने भी ब्रांचेज हैं हमारी, उन सब पर नया बैच 1 मार्च से प्रारंभ हो रहा है सभी कक्षाओं के लिए। सिपाही, लेखपाल और एसएससी की तैयारी करने के लिए आप आ सकते हैं। कंपटीशन के लिए कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक के छात्रों के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मिर्जापुर वाले गुरुजी, और यूट्यूब चैनल है विपुल मैथ्स। ये 2 जगह आप जुड़े रहिए। सर आज काफी लेट हो गया, कारण बता चुके हैं बेटा। खुशबू कश्यप, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और भी बच्चों को शेयर कर दिया करिए। शेयर करने में आपका क्या जाता है भाई, शेयर करिए ना। शेयर करने में क्या जाता है, हिंदी में लिख देते हैं शेयर। और जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं इस परिवार से, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको बेनिफिट होने वाला है। जब भी मैं क्लास आरंभ करूंगा, नोटिफिकेशन आप ऑन रखेंगे, सीधा ही आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि विपुल सर आ गए हैं, लाइव आ गए हैं। सबको पता चल जाएगा, किसी को किसी से मैसेज या शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में, और सारी बातें आपको इधर से भी बताते हैं कि आपको मैथ स्पेशल बैच जो चल रहा है प्रेजेंट में, इसी बैच के अंतर्गत मैथ्स स्पेशल बैच, स्पेशल लाइव बैच, जिसमें आप परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं इसी बैच के अंतर्गत, और ये आपका डेमो बैच है कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको डेमो दे सकते हैं। जो बच्चे अभी ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी आप यहाँ दे सकते हैं। सर इसके फीचर्स एक बार फिर से बता दीजिए। 5200 से भी ज्यादा प्रश्नों को हल कराएंगे। अभी परसेंटेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तीसरा टाइप है और क्वेश्चन कितने हो चुके हैं आपके लाइव क्लास में। यहां तो गिनती ही नहीं कर रहे हैं, बाकी लास्ट में गिनती करके आपको दिखा भी देंगे, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो 5200 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए 45 मॉक टेस्ट से ज्यादा आपको टेस्ट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट समझते हैं, चैप्टर के बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा। तीसरी बात क्या होगी? कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक बताया जाएगा। वो तो आप 2 क्लास पीछे की आप देख लीजिए परसेंटेज की यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा। सारी बातें बताते हुए हम ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से ट्रिक्स भी इस पर फॉलो होंगे। और स्पेशल डाउट बैच होगा, स्पेशल डाउट होगा। डाउट किसके लिए? पूरे हफ्ते तक आपको जो प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उससे जो भी आपको क्वेश्चन उलझे हुए होंगे, वो संडे को, प्रत्येक संडे को आपको 2 घंटे की क्लास चलेगी, 2 घंटे प्लस की चलेगी। ठीक है सर, फीस कितनी है? फीस मात्र 699 रुपए है। ठीक है, और बैच में ज्वाइन करने के लिए, और जो बच्चे इसको रिफर करते हैं उनके अकाउंट में 50 रुपए चले भी जाएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। मतलब वो 649 रुपए का ही बैच पड़ेगा। सर बैच की अवधि क्या है? 1 वर्ष में आपको पूरा पूरा कंप्लीट 45 चैप्टर मैथ का पढ़ा देंगे, मैथ में एरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस भी। और इसकी वैधता कब तक होगी? ये जो जितने भी वीडियो आप देखेंगे, उसके वीडियो पीडीएफ उस पर चैनल पर वो लाइफ टाइम होगी। मतलब आप 649 रुपए में लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं मैथ। बार बार, एक बार नहीं 100 बार आप पढ़िए, आपके छोटे भाई पढ़िए, कोई भी उस बैच को एक बार लीजिए, पूरा परिवार पढ़िए एक ही नाम पे। ठीक है, एक ही नंबर पे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें सीट लिमिटेड है। अभी तक जितने बच्चे इनरोल कर चुके हैं, उसके बाद ये जो ऑफर बैच है, इसके बाद ये मान के चलिए कि 699 नहीं रहने वाला है, एक लिमिट तक ही होने वाला है, इसलिए उसमें लिमिटेड सीट है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे? जो हमारा नंबर दिया गया है यहाँ पे नीचे 9936, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 960412, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम लिख के, तो आपको फॉर्म का लिंक और सबका लिंक भेज दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सअप नहीं करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो और कहीं डाउट हो तो क्लास इसमें कमेंट कर सकते हैं। सर स्पेशल बैच किस ऐप पर? गुरुकुल क्लासेस के ऐप पर होगा, गुरुकुल क्लासेस के ऐप पर होगा, जो कि टीचमिंट के थ्रू बना हुआ है, गुरुकुल क्लासेस। ठीक है, गुरुकुल क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। पहले तो टीचमिंट डाउनलोड करना होगा, टीचमिंट आपको ले जाएगा वहां पे, आपको लिंक दे देंगे ना, तो टीचमिंट आपको कहां ले जाएगा? गुरुकुल क्लासेस पे। ओके, DKS, प्रणाम सर जी, प्रणाम भाई, प्रणाम भाई, सभी लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे संख्या कम दिखाई दे रही है, और संख्या थोड़ी बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। संजय यादव गुड इवनिंग, गौरव तिवारी ओके, बेटा आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, मैं चाहूंगा कि और भी बच्चे आ जाएं यहां पर। और बच्चों के आने से सब आपको कुछ लाभ तो नहीं होगा? लाभ ये होगा कि कंटिन्यूअसली हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। और यही रीज़न भी रहा है बेटा कि मैं यहाँ पर पहली क्लास आपको दे रहा हूँ, वो भी निःशुल्क। परसेंटेज का पूरा चैप्टर मैं आपको यहाँ निःशुल्क दे रहा हूँ। तो एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, मैं चाहूँगा कि सेशन बेहतर से बेहतर बने, और संख्या जितनी अच्छी रहती है उतना टीचर्स को पढ़ाने में मन लगता है। तो एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए, बस 10 सेकंड में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब तक आपकी संख्या 10 के पार हो जानी चाहिए।
ओके बच्चों, अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका है, आपके सम्मुख जो प्रस्तुत है प्रश्न, उसकी अपनी बात है। तो उसको हम समझाने के लिए सबसे पहले प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। यहां पर कहा जाता है कि जब एक वस्तु में प्रतिशत वृद्धि हो और दूसरे में प्रतिशत कमी पूछी जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि दो लोग हैं, एक हो गया मान लीजिए राम है और एक हो गया मान लीजिए मोहन है या श्याम है, ठीक है, सीता मान लीजिए, ठीक है, सीता है। अगर मैं कहूं कि राम सीता से क्या है 10% अधिक है, तो बताइए सीता राम से कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम पूछे, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न। और आपसे ये दो राशियां जो एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, परस्पर निर्भर करती हैं, उन पर ही आधारित प्रश्नों की बात हम करेंगे। यानी प्रश्नों का मामला क्या होगा, एक की तुलना दूसरे से की जाएगी। यदि राम श्याम से, सीता से, राम श्याम से या सीता से 10% अधिक कमाता है, 20% अधिक कमाता है, 20% उसकी आय ज्यादा है, 10% उसकी आय ज्यादा है, तो बताइए सीता की कितनी कम है? तो वृद्धि और कमी पर पहला इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है, यदि जब वस्तु में प्रतिशत वृद्धि हो और दूसरे में कमी पूछा जाए, और फिर क्या पूछेगा, यानी एक में प्रतिशत जब वृद्धि हो, इसमें वृद्धि हो रही हो पहली वाले में, तो दूसरी में क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। और पहली वाले में अगर कमी हो रही है, पहली वाले में क्या हो रहा है, पहली राशि में अगर कोई कमी हो रही है तो दूसरी राशि में क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा। यानी जब हमको वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा, और कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा, ठीक है। ये बातें सारी होंगी किसमें, प्रतिशत में। तो प्लस का अर्थ आप समझते जाइएगा कि वृद्धि के लिए लेते हैं, और माइनस का अर्थ समझ लीजिएगा कमी के लिए लेते हैं, ठीक है। तो सारी बात आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। अच्छा, नोट में आप समझिए शुरू से ही, यदि ए बी से x% अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, और आपसे पूछ ले x% अधिक हो, तो उल्टा पूछेगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या दिया गया है, आपका प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा। अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है, और आपसे पूछेगा प्रतिशत कम। यही बात हम आपसे कहे हैं कि जब अधिक दिया रहे और कम पूछे तो अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा, यानी जो आंसर लाना है उसका अभिष्ट प्रतिशत कितना होगा। तो हम कहेंगे 100x बटा 100। अब देखिए यहां अधिक है तो यहां क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। जो दिया गया डाटा है उसी से हम प्लस माइनस लेंगे, अधिक के लिए प्लस लेंगे और कमी के लिए माइनस। 100x बटा 100 प्लस x, ठीक है, ये फार्मूला आपका काम करेगा। ओके, दूसरी बात हम करें, अगर यही केस यहां पर कमी वाला आ जाए, कमी दिया रहे और वृद्धि पूछे, तो देखिए मैं डायरेक्ट एक ही बार में फार्मूला लिख रहा हूं, एक ही पेज पर, कि प्रतिशत आपसे कमी पूछे तो आप करेंगे 100x बटा 100 प्लस x प्रतिशत,
ठीक है, और आपसे पूछे प्रतिशत वृद्धि, तो क्या करेंगे, 100x बटा 100 माइनस एक्स करेंगे। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, और अभी कम समझ में आ रहा है तो आपके लिए और अच्छे से समझ में आएगा कब, जब हम इसको क्वेश्चन कराएंगे तब। ठीक है, ये हो गई आपकी बातें। अब दूसरी बात समझिए। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है? अगर कोई कह दे कि प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, तो आप सीधा लिखेंगे वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई, गुना 100 बटे प्रारंभिक मान। यानी ये डायरेक्ट सूत्र इस्तेमाल होगा किसके लिए, प्रतिशत वृद्धि के लिए, कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। विक्रम जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। गौरव तिवारी, हाँ जरा आप लोग संख्या पे ध्यान दीजिए और मैं लगातार क्लास पे ध्यान दूं। मैं यही चाहता हूं कि क्लास कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए लगातार मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्लास के बाद देख रहे हैं, लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया क्लास में, इसलिए संख्या कम दिखाई दे रही है, मुझे लगता है जहां तक। तो प्रतिशत कमी, देखिए आपका साथ बहुत जरूरी है। मेरा मन लगने में सबसे ज्यादा जरूरी साथ आपका होना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश मैं 10-5 मिनट आधे घंटे लेट आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास शेयर करके उस टाइम का वेट करना चाहिए। 7:45 पर मैं मोबाइल से ही लाइव लगा दिया था कि मैं जब भी पहुंचूंगा तो क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो ये प्रतिशत कमी वाला सूत्र लिख लीजिएगा, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। ये देखिए वृद्धि रहेगा तो यहां पर वृद्धि आएगा, कमी रहेगा तो यहां कमी आ जाएगा, इस तरीके से। तो आइए पहले सवाल से मुखातिब हो। हाँ, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, आप लोग जवाब देना शुरू कर दें। क्या है प्रश्न है, एक की आय, एक की आय नहीं होनी चाहिए, एक की आय होनी चाहिए। एक की आय, एक व्यक्ति की आय हो सकता है, हाँ ऐसा सही था, एक व्यक्ति की आय, यहां व्यक्ति डाल लीजिए। एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, परंतु उसकी आय कुछ दिनों के बाद 96 रुपए हो जाती है। 96 रुपए प्रतिदिन, 96 रुपए प्रतिदिन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखिए आसान सा क्वेश्चन है, पहले 80 रुपए था, बाद में 90 रुपए हो गया, सॉरी 96 रुपए हो गया। तो देखिए वृद्धि कितने की हुई है, 16 रुपए की हुई है। सर जी कैसे जाने? 96 रुपए में से 80 रुपए को घटा दिए तो आपको वृद्धि समझ में आ गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अगर आप फार्मूला रटते हैं तो ठीक है, और नहीं भी रटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 की वृद्धि किस पर हुई है? 80 पर। तो 100 पर कितनी होगी, यही तो प्रतिशत चाहता है। तो प्रतिशत वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। देखिए जिन बच्चों को फार्मूला रटना है यहां से आप डायरेक्ट रटिए, ठीक है, और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट से करना है वो यहां से देखें कि 80 से 96 हो गया, मतलब 16 की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि 80 पर हुई तो 100 पर कितनी होगी, यही जानना है हमको। तो एक जीरो हटा दीजिए, 8 दूना 16 कर दीजिए, यहां से आ जाएगा 20%, यानी 20% की क्या हुई है, उसकी वृद्धि हो गई है। कमेंट बॉक्स खाली जा रहा है भाई आज, पता नहीं क्यों। आप लोग जवाब दीजिए, और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप कमेंट कर पाएंगे। क्योंकि कमेंट न कर पाने का एक मुख्य रीजन ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। आप लाइव देख सकते जरूर हैं, परंतु आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कुछ सुविधा यूट्यूब ने दी है। हाँ 20% युवराज पांडे,
DKS। ओके, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से यदि 20 तोते अन्य पेड़ पर चले गए, तोतों की प्रतिशत संख्या कमी बताइए, यानी कितने प्रतिशत कम हो गए। ये देखिए, पहले क्या थे, 60 तोते थे और 20 क्या हो गए, उड़ गए। उड़ जा रे पंछी, यहां पर तेरा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, देवा कुमार सोनकर हैं, देवा, ठीक है, ओके। तो 60 की कमी आ गई तो कितना हो जाएगा, अंतिम 40। वैसे 40 लाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो 20 की कमी कितने पे आई, 60 पे, तो 100 पर कितनी आएगी, यही प्रतिशत कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी कभी पूछ लेता है, ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो काजल सरोज गुड इवनिंग। तो यहां से देखिए 20 तियाएं 60, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसके चाल में देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी कह दिया है। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि पहले क्या चाल थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में चाल क्या हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल में कमी कितने की आई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ गई, माइनस, यानी 15 की कमी आई 40 पे, तो 100 पे कितने की आएगी, यही जानना है। चाल में प्रतिशत कमी, 1 जीरो हटा दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 15 चौका 60 पचे 75/2, यानी 37 सही 1/2, 37.5% की कमी आ गई, 37.5% की कमी आ गई। हाँ प्रिया प्रांजलि, आज आप लोग लेट हैं बेटा, हाँ ओके ओके, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद भाई। तो क्लास को शुरू से देख लीजिएगा, अगर आप लेट से हैं तो आप पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा और स्पीड को डबल कर दीजिएगा। चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब चाल या किसी मान को क्या किया जाए, यक्स प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। जैसे कह दिया जाए कि राम की आय 1000 रुपए थी, ठीक है, और इसकी आय में क्या किया गया है, आय में 20% की वृद्धि कर दी गई है। मान लीजिए कि इसकी आय में क्या किया गया है, 20% की वृद्धि कर दी गई है। ओके, युवराज पांडे 37.5%। ओके, तो बताइए कि अब उसकी आय क्या हो गई। तो कुछ बच्चे तो ऐसे लगाएंगे, जो बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं वो कैसे लगाएंगे, 1000 तो रहेगा ही, अब 1000 का क्या करेंगे, वो 20% निकालेंगे और तब जोड़ेंगे। देखिए 100 से 100 का 00 कट जाएगा, यहां 1000 आ जाएगा, प्लस 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, इसका मतलब है 1200 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा मेथड लगाएंगे तो आपका एक लाइन में आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, प्रिया कह रहे हैं बफरिंग, नहीं भाई आज तो बफरिंग नहीं हो रही है, इसीलिए मैं दूसरा मोबाइल लेकर बैठा हूं कि आज बफरिंग होगी तो मुझे पता चलता रहेगा। आपके यहां नेटवर्क की गड़बड़ी रही होगी वो ठीक है, लेकिन बफरिंग नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। आप अपना नेटवर्क देखिए, क्योंकि कल मैं बहुत परेशान हो गया था इस बात को लेके, इसीलिए तो आज क्लास लेट हुआ है। पूरा लैपटॉप लेकर भागना पड़ा, दुकानदार के पास दिखाना पड़ा, चूंकि मुझे समय भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही क्लास से मैं 6 बजे खाली हुआ, पहले लैपटॉप लेके गया, उनको दिखाया सारी चीजें कि कहाँ दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत है। भाई साहब बड़े सज्जन थे, उन्होंने मेरी हेल्प की और जल्दी सबसे पहले मेरा काम किया। आपकी ही बारे में चर्चा भी हुई उनसे कि मेरी लाइव क्लास चलती है 7 बजे से, उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे पहले ही मेरा लैपटॉप खोला और जल्दी से काम कर दिया। ओके, चलिए धन्यवाद।
तो नया मान क्या होगा, जो आपका पुराना मान होगा, पुराना कुछ भी रहे, पुराना मान क्या हो जाएगा, उसमें गुणा कर दीजिएगा 100 प्लस माइनस x% का। ये क्या चक्कर है सर जी, प्लस लीजिएगा जब वृद्धि हो, बढ़े, और माइनस लीजिएगा जब कमी हो। दुनिया में जब कमी होती है तभी लोगों को याद आता है कि ओहो, जब पेपर आ जाएगा तब याद आएगा कि ओहो मुझे पढ़ना भी था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी करते हैं इस पर। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज्यादा मजबूत बनेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेके। हाँ सर जी, अगर 20 रुपए दर्जन केला मिल रहा है, 20 रुपए दर्जन केला मिल रहा है, और उसके मूल्य में मान लीजिए 30% की वृद्धि हो गई या 40% की वृद्धि हो गई, चलिए 40% की वृद्धि हो गई, तो बताइए नया मूल्य क्या हो जाएगा। तो आप तुरंत करेंगे 20 गुना 40 बढ़ा है ना, तो 100 में 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 140%। तो 140% हटेगा तो 100 से भाग, इतना तो आपको पता है। कटा पिटी डबल जीरो किए, 14 दूना 28, यानी अब 28 रुपए का बिकेगा। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। अगर हम बात कर ले फिर से कोई एक दूसरा क्वेश्चन ले ले, यही क्वेश्चन देख लीजिए हमारे मेथड से 1000 रुपए था, 20% बढ़ा, तो जो नया मान होगा वो पुराने मान यानी 1000 का 120% हो जाएगा बेटा। और परसेंट हटा तो 100 से भाग, डबल जीरो कटा, तो यहां 12, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं ऐसे ऐसे मेथड को आपको सिखाना चाहूंगा, या ऐसे ऐसे मेथड आपको प्रोसेस में ला दूंगा। ऐसी अभ्यास मेरे साथ करिए, क्वेश्चन का पूरा भरोसा रखिए। एक ही क्वेश्चन के 2-2, 3-3 मेथड बताएंगे, जो आपको पसंद हो वही वाला मेथड आप अपने लिए चूज कर लीजिए और उसी पर प्रैक्टिस करिए। मैं आपको गणित यहां सिखाने आया हूं, न कि गणित पढ़ाने आया हूं, यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। क्यों सर जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए गणित सीखने वाली चीज है, पढ़ने वाली बात नहीं है। पढ़ना है तो आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, वगैरह अन्य सब्जेक्ट पढ़िए, आर्ट के सब्जेक्ट पढ़िए, साइंस पढ़िए, लेकिन मैथ को क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे सर नया मान और पुराना मान निकाल लेते हैं, कैसे ये तुलना करके बातें कर लेते हैं, अनुपात से कैसे बात कर पाते हैं। चलिए, जैसे यही प्रश्न है आपका, 1000 में कितने का परसेंट बढ़ाए थे, 20% बढ़ाए थे। जैसे 1000 रुपए में 20% की वृद्धि किए, तो अब देखिए दूसरा मेथड आपको बता दे रहे हैं। 1000 है और 1000 में 20% की वृद्धि करेंगे तो नया मान कितना आ जाएगा। तो रफ में हम क्या करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद करेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम प्रतिशत हटा देते हैं, बटा 100 कर देते हैं, और 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। अब हम कहेंगे 5 पर एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी हर एक 5 पर कितने की वैल्यू बढ़ रही है, 1 की बढ़ रही है। तो 5 पर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 1 बढ़ा ना, 5 से 6 हुआ तो 1 की क्या हुई, वृद्धि हो गई। अब देखिए 5 को हमको 1000 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे हम, या ऐसा ना करिए, छोड़िए कितना रटेंगे इसको। 1 पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 6/5 की। तो 1000 पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 6/5 गुना 1000। जो आपको पसंद हो वो मेथड ले लीजिए। 5 दूना 10, 200 रुपए, 6 दूनी 1200। कुछ क्वेश्चन में ये मेथड आपको जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली बात आती है उस पे समझ में आएगा, और कुछ में आपके लिए ये जो हमारा सीधा मेथड है उस पे आएगा। तो जो भी पसंद हो आपको, जो भी मेथड आपको पसंद हो, उसी मेथड को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो साफ कहता हूं, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ठीक है, ये तो गाना बहुत अच्छा, बहुत पुराना
सुना हुआ लग रहा है सर जी। हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुनेंगे ये गाना। क्या? जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। आज के शिक्षक वही कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मैं देखता हूँ, आज के शिक्षक यही कर रहे हैं। बच्चों को जो पसंद है, उनको मेथड से नहीं मतलब है, उनको चटनी चाहिए, टॉनिक। टॉनिक दे दीजिए सर जी। इस टॉनिक के चक्कर में सिलेक्शन नहीं होता बेटा। सिलेक्शन लेना है तो हर एक बात को धीरे धीरे समझना होगा, सीखना होगा। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो चाल में वृद्धि या कमी कितनी हो जाएगी? ओके, तो 60 से क्या हो गया, 40 हो गया, तो कितने की कमी आई? 20 की कमी आ गई। तो 20 की कमी कितने पे आई? 60 पे आई। तो 100 पे कितने की आएगी? सबसे बढ़िया मेथड है ये, प्रतिशत कमी। 20 तिहाई 60, 100/3, 33 सही, 1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विकास 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह अपनी चाल 20% बढ़ा दे तो नई चाल क्या होगी? तो नई चाल अपनी क्या होगी? 80 में 20% बढ़ा देगा तो 120% हो जाएगा बेटा। और 120% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो प्रतिशत हटा देंगे, डबल जीरो उड़ाइए, 12 अट्ठे 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा वो नई चाल में। ठीक है, एक लाइन वाला मेथड अप्लाई करिए। 66 सही, 1/3 नहीं भाई, कितना है? 20 तिहाई 60, 100/3 ना, 33 सही, 1/3 होगा प्रिया। हाँ बेटा, रवि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह अपनी चाल 10% घटा दे तो नई चाल क्या होगी? यानी 120 तो थी ही, उसमें कितने का कम किया है? 10% कम कर दिया है। चलिए एक लाइन में और लिख देता हूं, 100 - 10%। जब जब कमी करेंगे तो माइनस लगाएंगे, और जब जब वृद्धि करेंगे प्लस लगाएंगे। तो 120 गुना 90/100। सर जी ये बटा 100 कैसे आ गया? प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, डबल जीरो उड़ा, 12 9 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसकी चाल 120 थी, अब 108 हो जाएगा। ओके, खुशबू कश्यप 96। अभी आप लोग का पीछे चल रहा है क्या? लाइव लगा दीजिए, या 10 सेकंड पीछे चलता है यूट्यूब, मुझे कमेंट 10 सेकंड पहले वाले दिखाई देते हैं। जो आप 10 सेकंड पहले कर चुके होते हैं वही मुझे कमेंट दिखाई देते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए अब अपने प्रश्न पे आइए, जो पहले शुरुआत में फार्मूला बताए थे। और यही क्वेश्चन मैं आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। आज मैं इस क्वेश्चन का 3 मेथड बताऊंगा। तैयार हो जाइए। लेकिन मजा नहीं आ रहा है, संख्या देखते हैं। मैं तो अब कमेंट मोबाइल, दूसरी मोबाइल इसलिए लगा के रखा हूं कि बफरिंग का पता चलता रहेगा, तुरंत पता चलता रहेगा, नहीं पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी आपको बता दें कि सच में आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसको पेड बैच में ही क्लास लगातार कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का मन ही नहीं लग रहा है। मन लगे तो पता चले कि हाँ सर संख्या में हम लोग लगातार आते हैं। यहां तो संख्या ही नहीं दिखती, आते क्या हैं? थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएं सर जी? शेयर वगैरह करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का B1 रूल देखिए, पहला रूल, विपुल पांडे का पहला रूल। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, देखिए जब भी यहां अधिक देगा तो आपसे हमेशा कम पूछेगा, और जब कम देगा तो आपसे अधिक पूछेगा। ठीक है, पहला रूल आपको जो बताए हैं, तो प्रतिशत कम डायरेक्ट आप यूज करेंगे एक्स वाला सूत्र। क्या? 100x/100 प्लस एक्स। जब यहां कम होता है तो यहां प्लस आ जाता है, और यहां जब कम यहां के हिसाब से देखा करिए ना, यहां अधिक है तो यहां प्लस लेंगे, और यहां कम होता तो यहां माइनस कर लेते हैं।
यक्स का मान आपका कितना दिया गया है 60%। तो यहां कर लीजिए 100 गुना 60 बटे 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100 गुना 60 बटा 160। जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 4 दूना 8 कर लीजिए और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 तिया 75 बटा 2 यानी 37.5। 37.5 ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, अलर्ट रहिए एकदम बढ़िया से। दूसरा मेथड क्या है सर जी? दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का कैसे कर सकते हैं, ए और बी का वेतन मान कर देख लीजिए। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, जिससे कहा जाए, देखिए ध्यान दीजिए, बी से या बी के कहा जाए तो बी को ही मान लीजिए 100, ठीक है। और अगर ए का वेतन कितना हो जाएगा 60% अधिक, तो 100 से डायरेक्ट हमको 60% अधिक निकालना है तो कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा, क्योंकि 100 का 60% 60 होता है और 100 में 60 जुड़ जाएगा तो 160 हो जाएगा। बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? अब ध्यान दीजिए कितना कम है, 60 कम है, 60 कम है, तो 60 कमी कितने पे हो रही है ध्यान दीजिएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से, जिससे तुलना हो, कल ही बताए थे का वाला सवाल, जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। कौन है? ए। ए का मान कितना है 160 है, गुना 100, तो प्रतिशत कमी आ जाएगी। बाकी की कहानी तो वही है भाई, 0 से 0 काटिए, 2 से काट दीजिए 8 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, और यहां से 8 से काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 8 से सीधा काट दीजिए 12.5, 12 तिया 36, 37.5%। आंसर वही आना है। हाँ, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सही जवाब आ रहा है। और फिजूल के कमेंट करने वाले बच्चे भले ही संख्या में कम है लाइव में, वो न ही रहें तभी ठीक है, क्योंकि उनके रहने और न रहने से पृथ्वी पर भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और यहां पर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके। बहुत सर जी आप ऐसा काहे बोलते हैं सर जी, संख्या कम हो जाएगी तब? अरे भाई ऐसी संख्या लेकर ही हम क्या करेंगे। अब चलिए तीसरा जो मेथड बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि अभी तक मैंने क्लासरूम में इसकी चर्चा ही नहीं की है, और आज मैं ऑनलाइन इसका लॉन्च कर दूंगा। ऑनलाइन इस मेथड को लॉन्च कर रहा हूं। तो सर जी इस मेथड को लॉन्च करने से पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को बता दीजिए। ओके, आ जाइए भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं है केवल बैच में कि कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम समझा देंगे और फिर उसके बाद ही काम करेंगे, ठीक है। सर अनंती है, अच्छा अच्छा अनंती है, ओके, तो नाम लिखना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट, अब ध्यान से समझें कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब कभी बढ़ने वाली संख्या, बढ़ने वाला फ्रैक्शन, अब प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं कि नहीं, फ्रैक्शन क्या हो x बटा वाई हो, ठीक है। तो ये क्या है, बढ़ने वाला है, तो तुरंत आप समझ जाइए कि घटने वाला क्या होगा। घटने वाला भिन्न
फ्रैक्शन x अपॉन x प्लस वाई होगा, ये घटने वाला भिन्न हो जाएगा तुरंत। अब इस बात को आप धीरे धीरे चीजों को समझेंगे कि अगर बढ़ने वाला आपको दे दिया गया तो आप घटने वाला तुरंत निकाल लेंगे। x बटा वाई अगर आपका बढ़ने वाला है तो घटने वाला x अपॉन x प्लस वाई होगा। ओके, जब कभी घटने वाला फ्रैक्शन क्या हो, x बटा वाई हो घटने वाला, तो बढ़ने वाला क्या होगा, बढ़ने वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, x अपॉन x माइनस वाई, ये क्या होगा, बढ़ने वाला। दुनिया में एक चीज घटती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपका नाम, आपका फेम बढ़ता है तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वैसे मैं किसी को विरोधी नहीं मानता हूं, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबको प्रणाम करता हूं भाई मेरा कोई विरोधी नहीं है। हाँ, वो अपने आप को विरोधी मान ले तो बात अलग है। जो अपने आप को मानते भी हैं, जिन्होंने अभी तक जिनकी बुराई हम सुने भी हैं कि हमारी बुराई करते हैं, फिर भी अगर वो मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप अगर आज बुराई न किए होते, आप इतना विरोध न किए होते, इतना मुझे परेशान न किए होते, तो शायद मैं ये काम न कर पाता, मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता। मतलब आपका विरोध भी हमारे लिए सहायक सिद्ध हुआ है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे विरोधी। ठीक है, तो एक तरफ एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या होती है, घट जाती है। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो बच्चों इस बात को समझा जाए पहले। जैसे अगर कोई कह दे कि किसी राशि दूसरी राशि से 10% क्या है, कम है, तो ध्यान दीजिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्या हुआ, 1/10। अगर ये घटने वाला है तो ध्यान दीजिए यहां x बटा वाई लिखे हैं, तो घटने वाला ऊपर वाला वैल्यू क्या है, x है, और नीचे वाला वैल्यू क्या है, y है। तो पक्का है बढ़ने वाला क्या होगा, बढ़ने वाला क्या होगा, x यानी 1/x माइनस वाई। 1 में से 10 को घटाइए, 10 में से 1 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 9। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि 10% वो अधिक है, कम है, तो 1/9 को आप तुरंत फ्रैक्शन में को क्या करिए, ये बढ़ने वाली राशि बन जाएगी। और 1/9 को आप तुरंत परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, और 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। एक ही लाइन में आंसर आने वाला है बेटा। सर एक वृद्धि वाला बता दीजिए। 20% की अगर एक राशि में वृद्धि होती है तो 20% को कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में। अब तो हम यहां कन्वर्ट करके भी दिखा रहे हैं, बाकी तो आपको रटा होना चाहिए। 1/5। अब देखिए 1/5 बढ़ने वाला है, तो बढ़ने वाला नियम बताइए, x बटा वाई अगर बढ़ने वाला है तो x अपान x प्लस वाई घटने वाला होगा, यानी 1/5 धन 1 यानी 1/6 क्या हो जाएगा, घटने वाला। तो 1/6 में 100 का गुणा कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, परसेंटेज में लाना है ना इसको, इसलिए तो 1/6 यहां 3 हो जाएगा और यहां 50 हो जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। अब बच्चे रट टाइप से लेते हैं, एक बढ़ता है एक घटता है, किस तरीके से, तो शायद मैं आशा करता हूं इस बात को आप समझे होंगे और इसी मेथड से इसको हम करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। बेटा 60% अधिक है तो 60% को पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 60/100 कटा पीटी मचाइए, 6/10 आ गया। आप इसको काट के 2 तिया 6, 2 पंजे 10,
3/5 कर सकते हैं। और ये बढ़ने वाला है तो पक्का है आपका घटने वाला फ्रैक्शन क्या होगा, 3 दोनों का अंतर। ये बढ़ने वाला है तो घटने वाला प्लस होगा, 3 + 5 यानी 3/8। अब देखिए 3/8 को तुरंत बदल लीजिए किसमें, परसेंटेज में। तो 100 से गुणा कर लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, और यहां से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25, 25 तिया 75/2 यानी 37.5%। ऑप्शन लगा है, ठीक है। सर जी कोई है नहीं क्या क्लास में? अरे आप हैं कि नहीं हैं? हाँ आप हैं ना, ओके। तो ये जो अभी मेथड बताए हैं ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करिए। आपको बुक में ये मेथड नहीं मिलने वाला, ढूंढिए, अच्छे से ढूंढिए। मैं चाहता हूं कि इसको अप्लाई करके देखिए लाइफ में भी और यहां क्वेश्चन में भी। जब हम चीजों को सोचते हैं ना बेटा, तो जितनी भी कठिनाइयां हैं वो हमारे सम्मुख से जब निकलती हैं तो उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये आप भूल जाइए, ये आप भूल जाइए कि कितनी परिस्थितियां मेरी खराब हैं, कितनी अच्छी हैं, उन सबको छोड़िए, उन सबको दरकिनार करिए। आपको लक्ष्य पाना है और लक्ष्य पाने के लिए आपको लगातार कार्य करना पड़ेगा। सर जी आप मोटिवेशन करने लगते हैं, मोटिवेशन तो आपको केवल माता पिता और गुरु से मिलता है और कहीं कुछ है ही नहीं। एक EI B की EI से 60% कम है, इस बार अधिक था ना बेटा, तो यहाँ कम हो गया। चलिए इस वाले ही मेथड से बताते हैं बेटा। 60% कम होने का मतलब है 60% किसके बराबर है, अभी अभी निकाले हैं, 60/2 2/5 के बराबर है। देख लेते हैं फिर से, 60/100 कटा पिटी मचाइए, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, 3/5 के बराबर। तो 3/5 क्या हुआ, घटने वाला है, तो पक्का बढ़ने वाला क्या होगा, 3/2। सर जी 5 - 3 यानी 3/2, और 3/2 क्या होता है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 150 आ जाएगा, 150%। क्या बात है सर जी, इस मेथड से तो एकदम प्यार हो गया। कुलदीप यादव ऑप्शन ए एजुकेशन, ये न्यू है, ओके। हाँ ये मेथड आपको क्लासरूम में भी नहीं बताए हैं ना बेटा। अच्छा जिन बच्चों को ये मेथड नहीं समझ में आया वो दूसरे मेथड पे आ जाइए, उनको डायरेक्ट फार्मूला से बताते हैं। तो 100x होता है, 100x मतलब 60 हो जाएगा, 100x/100 प्लस माइनस होता है, अगर यहाँ कम है तो यहाँ माइनस कर दीजिए 60। तो 100 × 60/40, तो 0 से 0 उड़ाइए और 4 से सीधा काट दीजिए, 25 25 छक्का 150, 150%। ठीक है, अब ये करके दिखाओ। हाँ सर जी ये मेथड नहीं इस पे अप्लाई होगा क्योंकि A B और C भी आ गया है। सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में अगर हम बोल देंगे तो आप लोग गलत समझेंगे। चलिए भाइयों, अगर B से 20% अधिक है जबकि C से 20% कम है, तो B से C कितना प्रतिशत कम है, इसको आप हाँ गौरव तिवारी आ जा रहे हैं, ठीक है, गौरव तिवारी आना जाना लगा रहता है इनका। A B से 20% अधिक है, A B और C से बात कर लेते हैं। तो पहली कहानी A
बी से सी 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है। तो दोनों की तुलना किससे हो रही है? ए से ही। तो देखिए ए बी से 20% अधिक है, तो बी को हम क्या मान लेते हैं? 100 तुलना में। तो ए कितना हो जाएगा? 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। सही है, 20% अधिक है। जबकि सी से 20% कम है। ये जो सी है उससे 20% कम है। तो आप यहां निकाल भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूं कैसे। सी का 20% कम यानी 80% कितने के बराबर है? 120 के बराबर है। तो सी जब 80% नीचे जाएगा तो 120 बटा 80 और परसेंट वाला जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा। तो 40 दूना 80, 40 तिहैया 120, 2 से काट दीजिए 50, 50 तिहैया 150, यानी आप सीधा यहाँ 150 लिख सकते हैं। अब सर जी कैसे इसको कर भी सकते थे डायरेक्ट? डायरेक्ट कैसे करते? 120 में क्या करिए? 100 बटा 80 कर दीजिए। 20 कम है ना, 20% कम है तो 100 बटा 80 करेंगे, सॉल्व करके 150 कर लेंगे। बी सी से कितना प्रतिशत कम है? सी से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान दीजिएगा, सी तुलना में है तो 50 कम है। अच्छा 50 की कमी कितने पे आई है? 150 पे। तो 100 पे कितनी आएगी? यही प्रतिशत कमी आ जाएगी। 50 3 या 150, 100 बटा 3 यानी 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप यादव 33 सही 1/। आई लव यू गुरुजी, मैंने आपके जैसा टीचर नहीं देखा, लव यू टू। चलिए ये धन्यवाद के काबिल हैं भाई अभिषेक जी। हाँ सर जी, केवल जी तो पार्ले के साथ लगता है पार्ले जी होता है, बाकी न तो सर जी होते हैं और न ही अभिषेक जी। चलिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 है तो ए बी की आय बताइए। चलिए ए बी सी 3 संख्याएं हो गई। ओके, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी को 100 मान लीजिए। तो बी की आय से 20% कम है तो ये पक्का है, 20% कम है तो 80 हो जाएगा। ए की आय सी की आय से 10% कम है तो इसका 10% कम है तो 80 गुना 100 बटा 10% कम है तो 90 निकाल लीजिए, कट जाएगा 800 बटा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 बटा 9। ठीक है सर जी, यदि सी की आय 200 हो, यानी ये जो 800 बटा 9 की वैल्यू है ये तो हमने माना है, इसकी वैल्यू बुक वाले या क्वेश्चन वाले ने 200 रुपए दे रखी है। तो सर जी 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 रुपए की वैल्यू के लिए 9 का गुणा 800 से भाग, तो 200 गुना 9 बटा 800, तो 2 चौके 800, 4 9 बटा 4 आ जाए 1 की वैल्यू। तो बी का पूछ रहे हैं तो बी का तो 100 है, 100 की वैल्यू निकालनी है तो बी का आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 100 है अपने आप में, तो 100 का गुना हो जाएगा 9/4 में। 4 से काटिए 25, 25 9 225, और ये जवाब आपका ऑप्शन सी सही है। बेहतर है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा है, मैं यही आशा करता हूं, यही आशा करता हूं और यही मेरा विश्वास भी है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सेम इसी तरीके से है क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन का डिजाइन आपके लिए, हाँ, आयुष सिंह 225, अभिषेक कुमार 225, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी बच्चों को शेयर करिए भाई। और ये डिजाइन कैसा दिख रहा है? अभी तक जो था वो बेहतर था या ये डिजाइन बेहतर है? डिजाइन
से कुछ नहीं है, थोड़ा सा अट्रैक्शन आता है, आपका लगाव बढ़ता है, आपका प्यार बढ़ता है। डिजाइन में कुछ रखा नहीं है। चेहरे की डिजाइन से क्या देखते हैं? चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। ये क्या है? आप चेहरा देखकर मैथ क्या एनालिसिस करेंगे तो मेरे चेहरे से तो कुछ दिखता ही नहीं। सर जी मैथ वालों को हम देखें मोटा मोटा चश्मा लगाए एकदम इस तरीके से, आप तो एकदम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हंसने का रीजन भी इसी गणित में ही छुपा है बेटा। और मैं देखा हूँ भाई मैथ वेथ वालों को बाल वाल एकदम खत्म होते हैं, आपके तो चमक रहे हैं एकदम, डिजाइन अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब सर आपको मैथ कम आती है, हो सकता है भाई। चलिए ये प्रश्नों पे आते हैं, इधर उधर की बातें कम। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय से तुलना हो रही तो बी को 100 मान लीजिए, ए की आय कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, क्योंकि 20% कम है। तीर देख लीजिए, तीर मैं लगा दे रहा हूं और ये तीर आपके लिए लाभदायक होगा। बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की आय जो है वो सी की आय से 10% कम है। इसका मतलब है सी की आय कितनी हो जाएगी? जरा बगल में रफ में कर लेते हैं भाई, यहां नीचे कर लेते हैं कि सी की आय से 10% कम है, तो 100 गुना 100 बटा 90, ठीक है, क्योंकि 10% कम है। 0 से 0 काट दीजिए, 1000 बटे 9, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 बटे 9। अब प्रश्न में क्या दिया है कि सी की आय 3600 है, यानी इस 1000 बटे 9 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3600 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 गुना 9 बटे 1000, डबल जीरो यहां से कट जाना है, ठीक है, बाकी को बचा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी पूछ रहा है? ए की आय। ए की आय मतलब 80 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 गुना 36 गुना 9 बटे 10, तो 10 का तो वारा न्यारा हुआ, इसीलिए हम नहीं काट रहे थे। तो यहाँ आ जाएगा 36 गुना 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब 6 दूनी 12, इकाई पे 2 है, पक्का है यही होगा, ठीक है। 2592 इकाई के अंक से कर दिए हैं बेटा, 2592 इसका आंसर आ जाएगा। 6 में 2 का गुणा किए, 6 दूनी 12, इकाई पे 2 दिख रहा है, बाकी में कहीं 2 नहीं दिखाई दे रहा है। 2592 प्रिया का आंसर आया। अनंती कहाँ है भाई? अनंती कमेंट करो बेटा, आप भी कमेंट करो। और आप उस पे नाम जो लिखा हुआ था उससे मैं कंफ्यूज था, उसमें बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम उसमें जो लिखा था उसके आधार पे मैं बात कर रहा था। ओके, अगर मेरी बात का आप लोगों को किसी बात का या किसी बात का मजाक में बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। हाँ, पहले से ही आप क्षमा प्रार्थी मांगे रखिए, तो गलतियां करने का मौका आपको बराबर मिलता रहेगा। ओके अच्छा, घर गई है भाई, मोबाइल है, मोबाइल में तो चाहे जहां से गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं, भाग गई? क्यों भाग गई भाई, इतना काहे डरती है? एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ओ हो। अब लगाइए, अब जो जितने भी आप मेथड लगाते हैं इस प्रश्न पे लगाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि बीपी रूल कितना इंपॉर्टेंट है। बीपी रूल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्यारा मेथड है, ये आपको इस सवाल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो प्रश्न पे आ जाइए। मान लीजिए एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो मान लीजिए वो संख्या क्या रही होगी? 100 रही होगी, प्रारंभ में क्या रही होगी? 100 रही होगी, ठीक है। 100 में कितने की वृद्धि हुई? 30% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया? 130। अब 25% की कमी रही होगी, तो 25% की कमी रही होगी, तो इसका 25% मतलब 1/4 कम हो गया होगा, 75% ही रहा होगा। तो 130 का
75% अगर हम निकालें तो बटा 100 कर देंगे। सर जी एक लाइन में करिए, छोड़िए, एक लाइन में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सब कटते चले जाएंगे, संसार में जो आया है वो सो जाएगा। मान लीजिए शुरू में क्या थी संख्या, 100 थी, 30% की वृद्धि हुई तो मतलब 130% हो जाएगा, यानी 130/100। ठीक है, 25% कमी हुई यानी 75/100। सर जी 25% की वृद्धि हुई तो 125/100। ठीक है, 25 पंजे 25 चौका, 25 तिया 25 चौका, डबल 0 100 का गया गया। ठीक है, और कुछ 4 से, हाँ 4 से कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा ये 65 आ जाएगा। और कोई, तो 65 गुना 5 तिया 15 बटे 4 दूना 8। ठीक है, दशमलव में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ये सब सारी चीजें हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए कितना हुआ, 65 पंजे 15 चौका 60 पचे 75 और 15 छक्का 90, 90 सा 97, 975/8। भाग दे दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 7, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 21.8। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा हो गया, 21.8 के आसपास। तो लगभग आप 21.8 को, यहाँ देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो वृद्धि हुई है, 121 आया है तो ज्यादा आया है ना, तो वृद्धि में आप लगभग 22% ले लेंगे। इसमें देखिए ये लगभग कितना हो जाएगा, 122 के बराबर हो जाएगा, और 122 100 से कितना बढ़ा, 22% बढ़ गया, तो 122% हो जाएगा। कुलदीप कह रहे हैं हाँ, अच्छा सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि देखिए वहां पे दशमलव के सभी स्थान तक दिया है, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहां देखिए दशमलव के इन स्थान तक भी दिया गया है, 21.875, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे भाई, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को करिए आप जल्दी से। हाँ भाई देखिए कितना आंसर आया, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए 20% की चीनी में वृद्धि हुई थी, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। बढ़ने वाला अगर 1/5 है तो घटने वाला फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। कैसे हो गया सर जी, 5 + 1 6 हो जाएगा। और 1/6 को अगर हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, तो भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6 50, और यहां से 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3 ऑप्शन नंबर बी होगा। सर जी ये तो पहला रूल और आपका बीपी रूल आज ही लॉन्च हुआ है, और इस मेथड से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसी रूल से बताने में ज़्यादा आसान होगा। वनस्पत तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे।
तो 25% की वृद्धि हुई। 25% मतलब 1/4। अगर बढ़ने वाला 1/4 है तो घटने वाला 1/5 होगा। 4 और 1 5। 1/5 कितने के बराबर होता है सर जी? 20% के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20%। हाँ, 16 सही 2/3। कुलदीप यादव, अभिषेक कुमार, सबका सही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन पे आए। नए वर्ष से चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण, अब देखिए यहाँ 25% की कमी हो रही है। जब कमी हो रही तो 1/4 हो गया। इसका मतलब ये कमी होने वाला है तो वृद्धि होने वाला क्या होगा? 1/, बढ़ेगा ना, तो 4 में से 1 घटा दीजिए 3। और 1/3 कितने के बराबर होता है? 33 सही 1/3% के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर जी, ये आज जो लॉन्च किए हैं देखिए एक लाइन में ही आंसर दे रहा है आपका, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए बस। पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी होने से किसी व्यक्ति की खपत को कितनी बढ़ा दी जाए कि उसका अपरिवर्तित रहे? कमी हो गई है, सॉरी कमी हुई है 2% की, तो 2% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 2/100 हो जाएगा, मतलब 1/50। 1/50 क्या कर रहा है? कमी हो रही है। जब कमी होने वाली ये है तो बढ़ने वाली क्या होगी? 1/49। ठीक है, 1/49 मतलब आप इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी परसेंट लगा दीजिए। तो 100/49 यानी 2 बार तो जाएगा ही, 2 दशमलव। अब 0403 को देखना पड़ेगा। 100 में 49 से भाग दे दीजिए भाई, मुझे लग रहा है 03 आएगा, फिर भी देखते हैं। 2 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 98 आ जाएगा, 2 आएगा। दशमलव से 0 बढ़ाइए, 0 बार ले जाइए, और लगभग 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 बार चला गया, 0.04%। तो 2.04 ऑप्शन ए सही है। चलिए, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों से कह दूं कि आप लोग प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:15 के बीच में उपलब्ध रहा करें, और गुरुकुल क्लासेस के इस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन, जो आइकन बना ना घंटी वाला, ठीक है, घंटी वाला जो आइकन बना हुआ है उसको क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन मतलब ऑन कर लीजिए। जब भी मैं लाइव आ जाऊंगा, पर डे आऊंगा मैं लाइव, ठीक है, किसी विशेष दिन किसी अवस्था में 7 बजे से 7:15 के बीच में मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। इसी बीच में आप लोग देख लिया करिए। वैसे सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल आइकन क्लिक रखेंगे तो जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको मैसेज मिल जाएगा, तुरंत मोबाइल चलाते रहेंगे आपको मैसेज पहुँच जाएगा। वो यूट्यूब काम करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है सर जी। गुरुजी मज़ा नहीं आया, क्यों मज़ा नहीं आया? क्योंकि संख्या कम है बेटा, संख्या ज़्यादा रहती है तो ठीक रहता है। अच्छा, संख्या ज़्यादा होने के लिए एक तरीका और है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं PDF भेजता रहता हूँ। मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी, 2 चैनल हैं, मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी, या फिर एक चैनल और है विपुल मैथ्स। दोनों चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी एक ज्वाइन करिए, सारे डाटा उसी पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप यहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे आप जो बैच लेने वाली बात है, मैथ का जो बैच चल रहा है आपका स्पेशल लाइव बैच, विपुल कुमार पांडे यानी मेरे द्वारा। क्वेश्चन सिंपल थे बेटा, अभी सिंपल से ही हार्ड बनेंगे। इधर आप प्रैक्टिस अच्छा रखेंगे तो क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इस नंबर पे आप क्या करिए,
व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम लिख के। जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे आप इस 699 रुपये वाले बैच का फ़ायदा उठा पाएंगे, जिसमें 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको दे दिया जा रहा है। मतलब आपका ये 649 का ही बैच हुआ, ठीक है। और अभी ये लिमिटेड सीट के लिए है मात्र। अब समझ लीजिए इस पे हम लिमिटेड लगाने का क्या रीज़न रहा है कि बच्चों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। शुरू के 100 बच्चों के लिए नहीं रखते हैं, 1000 बच्चों के लिए, शुरू के 1000 बच्चों के लिए ही ये वैलिड होगा, बाकी इस बैच का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। शुरू के 1000 बच्चों के लिए ही ये बैच आपको 649 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है सर जी? जहाँ चैट के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे चले जाइए और वहाँ से आप क्या करिए, लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। पहले तो आपको लिंक दिया गया होगा फॉर्म का, तो पहले आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म का लिंक भर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कहाँ करेंगे सर जी? ये नंबर है आपका, मोबाइल नंबर है, इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे जो भी करते हैं आप कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सीधा क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। उस लिंक के थ्रू आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि। काफ़ी देर हो गई, कल से हम लोग 7 से 7:15 के बीच में मिलेंगे, ठीक है। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय हिंद, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।